नमस्कार, मैं हूं दिबांग। भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनों के इमरजेंसी यूज की इजाजत मांगने वाली कंपनियों की छड़ी लग गई है। 4 दिन में 3 वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने मांगी है अनुमति। पहले फाइजर, फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अब भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोवैक्सीन। इस वैक्सीन ने किस आधार पर मांगी है इजाजत, इसका ट्रायल कहां तक पहुंचा, क्यों ये वैक्सीन चर्चा में रही, आम लोगों को ये कब तक मिलेगी और सबसे जरूरी बात, भारत में शुगर, बीपी और हार्ट पेशेंट्स के लिए क्या है बड़ी खुशखबरी। आज पूरी बात। सबसे पहले क्या है भारत बायोटेक की वैक्सीन की खासियत। फाइजर अमेरिका की कंपनी है और उसने जर्मनी की बायोएनटेक के साथ मिलकर बनाई है वैक्सीन। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन को डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ने, जबकि भारत बायोटेक की वैक्सीन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर बनाई है। यानी ये पूरी तरह मेड इन इंडिया है। खास बात है कि कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वायरस के प्लेटफॉर्म पर है। 25 जगहों पर 26,000 वॉलंटियर्स पर इसका फेज 3 का ट्रायल चल रहा है। अब तक फेज 3 की एक ही डोज दी गई है। कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अर्जी पर आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने बताया, रेगुलेटर्स को रिस्क बेनिफिट रेशियो देखना होगा, यानी ये देखना होगा कि जोखिम के अनुपात में इससे कितना फायदा होगा। आपातकालीन दौर में अगर लाभ ज्यादा हो तो हरी झंडी मिल सकती है। हमारे पास फेज 1 और फेज 2 के आंकड़े हैं, जिनसे दिखता है कि वैक्सीन सुरक्षित है और इससे कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ती है। वैक्सीन के कारगर होने के बारे में WHO कह चुका है कि यदि वैक्सीन 50% कारगर हो तो उसका इस्तेमाल हो सकता है। वैक्सीन के बारे में ये आंकड़ा अंतिम दौर के ट्रायल के बाद सामने आएगा। शुगर, बीपी और हार्ट पेशेंट से जुड़ी क्या है बड़ी खुशखबरी बताऊंगा आगे। पहले कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सेलेक्ट एक्सपर्ट कमेटी इसकी जांच कर रही है। अगर ये वैक्सीन सुरक्षित नहीं है तो अनुमति नहीं मिलेगी, अगर ये कारगर नहीं है तो अनुमति नहीं मिलेगी, अगर ये शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा नहीं करती तो अनुमति नहीं मिलेगी। ये वैक्सीन कई वजहों से चर्चा में रही है। आपको ध्यान दिला दूं कि जुलाई में छपा था कि ये वैक्सीन 15 अगस्त को बनकर तैयार हो जाएगी। तब मैंने कहा था ये नामुमकिन है। मेरा वीडियो देखें, आपके कमेंट्स पढ़ें। आप में से कई लोग खासे नाराज हुए थे, पर मेरी बात सही साबित हुई। हाल में ये वैक्सीन हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को लगाई गई और उन्हें कोरोना हुआ। 20 नवंबर विज को फेज 3 का पहली डोज का टीका लगा। 5 दिसंबर विज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज का टीका लगता है और उसके 14 दिन बाद ही शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। और अब शुगर, बीपी और हार्ट पेशेंट्स के लिए बड़ी खबर। सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत में सबसे पहले किसको लगेगी कोरोना की वैक्सीन? भारत सरकार की उच्च स्तरीय सलाहकार समिति ने इस बारे में एक बड़ा फैसला किया है। वैक्सीन 3 समूहों को लगेगी। वैक्सीन हुई तो सबको एक साथ लगेगी। इसमें शामिल हैं 1 करोड़ सरकारी और प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मी, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस और आर्म फोर्सेस के लोग। इसमें राज्य और सेंट्रल पुलिस, होमगार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स और म्युनिसिपल कर्मचारी शामिल हैं। और ये ध्यान से सुनिए, 27 करोड़ वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और 50 साल से कम के वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटी है, यानी जिनको पहले से डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोरोनरी हार्ट डिजीज जैसी बीमारी हो। सरकार इस समिति के सुझावों को ध्यान में रखकर ही अपना फैसला करेगी। कोविड-19 और दुनिया भर में इसके खिलाफ बन रही वैक्सीन पर मेरी नजर लगातार बनी हुई है। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। भाषा में संयम रखें। कुछ लोग हैं कुछ भी बोलते हैं, उनको जाने दें।
आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं, ट्विटर पर मैं ज्यादा होता हूं, मेरा हैंडल है @dibanj, DIBANG। धन्यवाद।